नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के अध्याय 22 में। दोस्तों, अब तक हमने देखा अध्याय 21 में भगवान कल्कि को अपनी वास्तविक पहचान का बोध हुआ। उन्होंने भगवान शिव और विष्णु से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने अधर्मी राजा शशिदेव का वध कर पहला धर्म युद्ध जीता और धर्म की पुनर्स्थापना की। अब अध्याय 22 में बताया गया है कि भगवान कल्कि ने अपनी सेना का विस्तार कैसे किया, उन्होंने अन्य अधर्मी राजाओं के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कैसे की, कैसे उन्होंने दुष्ट शासकों को हराकर न्याय और सत्य की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भगवान कल्कि का सेना विस्तार और नई रणनीति। संबलग्राम में धर्म युद्ध की घोषणा। राजा शशिदेव के पतन के बाद भगवान कल्कि ने घोषणा की, अब संपूर्ण पृथ्वी को अधर्म के चंगुल से मुक्त करना होगा। उन्होंने सभी धर्मपरायण राजाओं को संदेश भेजा कि वे धर्म युद्ध में शामिल हो। कई क्षत्रिय और साधु संत उनके अभियान से जुड़ने लगे। 4 प्रमुख योद्धाओं की नियुक्ति। भगवान कल्कि ने अपनी सेना को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया और अपने सहयोगियों को सेनापति नियुक्त किया। सुमंत, जो रणनीति और राजनीति में निपुण थे। प्राज्ञ, जो युद्ध नीति और खुफिया जानकारी में माहिर थे। बलार्क, जो शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण थे। और विष्णुमित्र, जो धर्म और नीति के ज्ञाता थे। गुप्तचर तंत्र की स्थापना। भगवान कल्कि ने शत्रुओं की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक गुप्तचर तंत्र बनाया। उन्होंने अपने दूतों को विभिन्न राज्यों में भेजा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से राजा अधर्म फैला रहे हैं। उन्हें पता चला कि कुछ प्रमुख दुष्ट राजा अभी भी अत्याचार कर रहे थे, जैसे रक्तमालिक, जो निर्दोष ब्राह्मणों को सताता था। विषमलोह, जिसने अपने राज्य में धर्म कर्म को प्रतिबंधित कर दिया था। दृष्ट बुद्धि, जो देवताओं और साधु संतों का अपमान करता था। अधर्मी राजाओं के विरुद्ध युद्ध अभियान। रक्तमालिक का संहार। भगवान कल्कि ने अपनी सेना के साथ रक्तमालिक के राज्य पर आक्रमण किया। रक्तमालिक ने हजारों सैनिकों के साथ युद्ध किया, लेकिन भगवान कल्कि के दिव्य खड्ग के आगे टिक नहीं सका। उन्होंने उसका वध कर दिया और उसके राज्य को धर्म के मार्ग पर पुनर्स्थापित कर दिया। वहां के नागरिकों ने भगवान कल्कि की जय जयकार की। विषमलोह का विनाश। विषमलोह ने धर्म ग्रंथों को जलवा दिया था और मंदिरों को नष्ट कर दिया था। भगवान कल्कि ने उसे दंड देने का निश्चय किया और अपने सेनापति बलार्क के साथ उसकी राजधानी पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान कल्कि ने अपने दिव्य धनुष का प्रयोग किया और विषमोह को परास्त किया। उसकी पराजय के बाद उसके राज्य में पुनः यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हुए। दुष्ट बुद्धि का पतन। दुष्ट बुद्धि नामक राजा ने धर्मचारियों और वैदिक ज्ञान का विरोध किया था। भगवान कल्कि ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। तब उन्होंने उसे युद्ध में हराकर उसके पूरे राज्य को धर्म की राह पर ला दिया। अब संपूर्ण पृथ्वी पर यह संदेश फैल गया कि अधर्मियों के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान कल्कि की नई रणनीति और समुद्री अभियान। समुद्री मार्ग से युद्ध की योजना। भगवान कल्कि ने देखा कि कुछ अधर्मी राजा समुद्री मार्ग से अपनी सत्ता चला रहे हैं। उन्होंने वरुण देव से समुद्र में यात्रा और युद्ध की तकनीक सीखने के लिए तपस्या की। वरुण देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और समुद्र पार करने के लिए एक दिव्य नौका प्रदान की। समुद्र तट के अधर्मी शासकों का अंत। भगवान कल्कि ने अपनी सेना को समुद्र पार करने का आदेश दिया। उन्होंने उन अधर्मी राजाओं का अंत किया जो समुद्री व्यापार पर जबरन कर लगा रहे थे और निर्दोषों को परेशान कर रहे थे। इस अभियान के बाद समुद्र मार्ग भी धर्म और न्याय के अनुसार संचालित होने लगा। अध्याय 22 का सारांश क्या है दोस्तों, आइए हम इसे जानते हैं। धर्म युद्ध की घोषणा। भगवान कल्कि ने पूरे भारतवर्ष में धर्म युद्ध का संदेश फैलाया। सेना का विस्तार। उन्होंने 4 प्रमुख सेनापति नियुक्त किए और गुप्तचर तंत्र स्थापित किया। अधर्मी राजाओं का नाश।
उन्होंने रक्तमालिक, विषमलोह और दुष्ट बुद्धि जैसे अधर्मी शासकों को हराया। समुद्री अभियान, उन्होंने समुद्री मार्ग से चलने वाले अधर्मी व्यापारियों और शासकों को समाप्त किया। धर्म की स्थापना, अब संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म पुनः जागृत होने लगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है। भगवान कल्कि ने धर्म युद्ध को और अधिक व्यापक बना दिया। उन्होंने गुप्तचर तंत्र और रणनीति से अधर्मियों को पराजित किया। अब अधर्मी शासक भयभीत हो गए और धर्म पुनः स्थापित होने लगा। अब दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या अब भगवान कल्कि अपने अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे? यह हम अगले अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, ये था आज का अध्याय 22। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे और आगे आने वाले अध्याय आपको मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी के तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।